हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू एनसीईआरटी मैथ्स विद रोहित शर्मा एंड today's I will discuss about of sample papers। ओके, तो मैथमेटिक्स का जो सैम्पल पेपर है उसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने देखा था कि सेक्शन ए जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था और सेक्शन जो बी है उस बी के हमने फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अब उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 6 क्वेश्चन थे आपके पार्ट 1 में और पार्ट 2 यानी कि सेक्शन बी में आपके नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चंस हैं उन 4 क्वेश्चंस में से आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था। अब आपको क्वेश्चन नंबर जो उसका 8 है वो आपको देखना है। सम टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैंने वो वीडियो आपको क्रिएट नहीं कर पाई थी, इसलिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्वेश्चन आपका ये है कि आपको क्या करना है, एक 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेके आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो फर्स्टली सबसे पहले हम क्या करें, इसका एक रफली फिगर बनाएंगे। रफली फिगर बनाने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेके एक सर्कल बनाना है, उस पर 2 टेंजेंट्स आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपके टेंजेंट्स और जो रेडियस होते हैं ना वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। जो परपेंडिकुलर होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री क्रिएट करते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो आपके 2 टेंजेंट्स है तो टेंजेंट्स के और रेडियस के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। और आपकी जो 2 टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स जब एक दूसरे पे इंक्लिन्ड है, एक दूसरे पे झुके हुए हैं, तो उनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो एक और हम यहाँ पे देखते हैं, तब हमें वो क्लियर हो जाएगा। हमने 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेके एक सर्कल खींचा है यहाँ पे। ये आपका एक सर्कल है। ओके, ये आपका यहाँ पे सेंटर है। सेंटर से हमने यहाँ पे सेंटर को O ऐड कर लिया। अब O ऐड करने के बाद में आपका एक जो सेंटर है यहाँ पे क्या होता है, ये एक आपकी रेडियस है, रेडियस 4 सेंटीमीटर। ओके, इसको हमने A ऐड कर लिया। अब A ऐड करने के बाद हमने इसको क्या किया, एक यहाँ पे ये इसको पूरा कर लिया। ये आपका B पॉइंट हो गया। ओके, B पॉइंट के बाद आपको मैंने बताया था कि जो टेंजेंट्स होते हैं वो रेडियस पे हमारे कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां से आपके इस तरीके से 2 सेंटर जाएंगे और ये यहाँ पे आपका जो एंगल है, ये देखिए आपके पास इधर जो 90 डिग्री है ये 90 डिग्री हो जाएगा और इधर आपकी जो झुके हुए हैं, जो 2 टेंजेंट्स आपके झुके हुए हैं, ये टेंजेंट्स आपके कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, 60 डिग्री का कर रहे हैं। ठीक है, तो 60 डिग्री आपका यहाँ हो जाएगा। अभी मैं इसको नहीं कुछ करूंगा, 60 डिग्री ये हो जाएगा। फिर आपको क्या रहा है कि दूसरा टेंजेंट्स है वो आपका 90 डिग्री है। ठीक है, दूसरा टेंजेंट्स है वो मैंने आपका टेंजेंट्स अभी नहीं बनाया है, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट्स बनाने के लिए जो एंगल चाहिए वो एंगल हमें यहाँ फाइंड करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है P, जहाँ पे दोनों पॉइंट आपके एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पे मिलेंगे, तो वो आपका एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां से लेट कर लेते हैं। अब 2 टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स A हो जाएगा, ये वाला तो आपका टेंजेंट्स नहीं है, तो हम इसको कुछ और लेट कर लेते हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री और जहां पे दूसरा टेंजेंट्स आपका आगे मिलेगा उसको मैं लेट कर लेता हूं टेंजेंट एंगल C कर लीजिए। मैंने यहाँ पे C कर लिया, तो C है, C भी आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आपका जो मेन एंगल है यहाँ पे, जहां से आप टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, वो आपका कितना डिग्री है वो आपको नहीं पता है, तो इसको हम क्या करेंगे, एंगल O इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपके पास देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपके पास ये एक टेंजेंट है, इस तरीके से 2 टेंजेंट्स आपके पास यहाँ पे मिल जाएंगे। सॉरी, मैं यहाँ पे रफली कर देता हूँ। ये आपके पास रेडियस है, ठीक है, फिर आपके पास एक रेडियस इस तरीके से होगी, तो एक इस तरीके से और ये इस तरीके से आपके इंटरसेक्ट होंगे। तो इस तरीके से आपका एक क्वाड्रिलेटर बनेगा। जब क्वाड्रिलेटर बनता है तो ये क्वाड्रिलेटर जहां पे दोनों मीट हो रहे हैं ये 60 डिग्री और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री और यहाँ पे जहां पे ये दोनों है यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो जब 90-90 बन जाएंगे तो ये जो आपका एंगल है O, इसको मैंने P लेट किया था, P, इसको मैंने A लेट किया, इसको मैंने C लेट किया।
ठीक है। बी तो आपका मैंने लिया ही नहीं क्योंकि बी की हमें कोई नीड ही नहीं है। तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बनना है। इस क्वाड्रिलेटरल में अब आपका ये जो वाला एंगल है ये आपको फाइंड करना है। तो ये हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ quadrilateral is 360। हमें पता है 360 है, तो हम क्या करते हैं इसके सारे एंगल्स का सम कर लेते हैं। तो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे एंगल C लेट किया है तो आप यहाँ पे कुछ भी लेट कर सकते हो। आप C लेट करो, P Q कुछ भी लेट करो, इट्स अ मैटर। आपको क्या करना है, सारी इनकी मेजरिंग रखनी है। 60 डिग्री एंगल यहाँ पे ड्रॉ करो। 60 is 90 and C is also 90 and plus angle O is equal to 360 degree। ओके 60 और 90 ये टोटल करेंगे 240 प्लस एंगल O is equal to 360। ओके सो एंगल O is equal to 360 minus 240 सो एंगल O is equal to 120 डिग्री। ये हमारा निकल आया। ये हमारा कितना डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया। 120 डिग्री हो गया। बस अब ये हमारे पास सारे एंगल्स हो गए। अब हम एंगल्स को क्या करेंगे इजिली, अब यहाँ इसको हम क्लियर बनाएंगे फेयरली। अब हमें इसको बनाना है। तो देखिए हम फेयरली अब इस एंगल्स को देखते हैं, तो अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सी फर्स्टली वी विल ड्रॉ a circle with the radius of 4 centimeter, its center O, and take its a radius on it 4 centimeter. Now its naming is A, and here make an angle of 120 degree on OA। इस पे हम 120 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। तो 120 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, ऐसे आपको आर्क लगाना है। आर्क लगाने का फर्स्ट आर्क आपका 60 डिग्री होता है और दूसरा आर्क आपका जो होता है 120 डिग्री होता है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा हमने आर्क लगाया ये, तो ए मैंने लेट किया था, ए हमारा हो गया, इधर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सी लेट किया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ सी नोट किया है। सी हो गया। अब इन टेंजेंट्स पे हमें क्या करना है, इस पे 90 डिग्री के हमें एंगल्स बनाने हैं। तो देखिए इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए वापस से हमें क्या करना है, यहाँ पॉइंट रख के फिर से हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है या आर्क लगाना है। तो फर्स्ट आर्क आपका 60, सेकंड आपका 120 और इसके बीच में हम हाफ करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 90। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से डायरेक्टली सीधे इस तरीके से इसको मूव कर देना है। ओके हो गया, ये आपका 90 डिग्री एंगल हो गया, ये आपका 120 डिग्री हो गया। अब अगेन यहाँ पे ए पे भी आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो यही सेम एक्टिविटी आपको करनी है। 60 और 120 इसके बीच में 90 करेंगे, ये 90। तो फिर यहां से हम इस एंगल से होते हुए इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। हमने ड्रॉ किया यहाँ पे एक एंगल पे जाके ये मीट हो गए दोनों। जब यहाँ पे दोनों मीट हो जाते हैं तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो हमारा कितना होगा 60 डिग्री। ये हमारे क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपकी मेजरिंग आपको करनी है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपका एंगल जो है PAO इज इक्वल टू PCO। ये जो आपके एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ आपका कंप्लीट हो चुका है। बस आपको क्या लिखना है, इसके कंस्ट्रक्शंस लिखने हैं। वो जैसे जैसे हमने इसकी एक्टिविटी की हुई है वैसे वैसे हमारे इसके कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। Let's see next question. Now question number 9. The distribution given below show the runs scored by batsmen in one-day cricket matches. Find the mean numbers of runs.
देखिए इस क्वेश्चन में आपके में क्या दे रखा है, आपके क्वेश्चन में एक टेबल दे रखी है, टेबल्स में जिसमें नंबर ऑफ रन्स और बैट्समैन, ठीक है, नंबर ऑफ रन्स यानी कि 0 to 40 है, वो नंबर 12 बैट्समैन थे उन्होंने बनाए हैं, तो 40 to 80 इस तरीके से आपको एक टेबल दे रखी है, ठीक है। इस टेबल से हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ जो रन्स हैं उससे हमें उसका मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, रन्स आपको दे रखे हैं। तो रन्स आपके क्या है, 0 to 40, 0 to 40, 40 to 80, 80 to 120, 120 to 160 और 160 to 200। ओके, ये आपको दे रखा है। अब इसके नीचे आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ बैट्समैन, नंबर ऑफ बैट्समैन, नंबर ऑफ बैट्समैन आपको गिवन है। तो 0 to 40 में आपके 12, 20, 35, 30 और 23, ये आपको गिवन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके रन्स आपके दे रखे हैं, रन से स्कोर आपका ये दे रखा है और नंबर ऑफ बैट्समैन आपके ये दे रखे हैं। अब देखिए इसी से हम क्वेश्चन नंबर इसको इजीली हम कैसे यहाँ से मीन फाइंड करेंगे। तो आपका यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम FI मान लेते हैं, ठीक है। तो FI मान लेते हैं। अब नीचे हम XI फाइंड करेंगे, XI फाइंड करते हैं। अब XI हम कैसे फाइंड करेंगे, तो XY फाइंड करने के लिए मीन के लिए हमें देखिए क्या चाहिए, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ये आपका फॉर्मूला होता है मीन का, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के लिए आपको FI चाहिए, तो FI आपको यहाँ से ये मिल जाएगी। जब XI हम फाइंड करेंगे तो XI फाइंड करने के लिए क्या करना है, इसकी अपर और प्लस लोअर, ये है अपर ये लोअर, इन दोनों को प्लस करके इसका हाफ करना है, तो आपकी XI निकल के आ जाएगा। तो 0 + 40 इज 40 बाई 2 इज 20, इसका हाफ किया 20 हो गया। इधर इसका हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 60। अब देखिए आपके पास नॉर्मल जो इनका स्पेस है, बीच की डिफरेंस है, वो आपकी 40 है। तो 40 तो हम 40 40 के डिफरेंस से यहाँ पे नंबर्स पुट करते जाएंगे। तो 20 + 40 60, 60 + 40 100, 100 + 40 140 एंड 140 + 40 180, ये हो गया। अब इसको कंप्लीट करने के बाद अब आपको क्या चाहिए, अब आपको FI इंटू XI इनका मल्टीप्लाई करके लिखना है। FI XI का मल्टीप्लाई हम करके कैसे लिखेंगे, ये नंबर्स भी देख लीजिए। 12 इंटू 20 कितना होता है, 12 2 24, सो 240। 20 इंटू 60 00, 6 2 12, इट्स 200। नाउ 35 इंटू 100, 3500। नाउ 30 इंटू 140, so 0 0 00 and 14 3 42, 42। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर 0 और 18 3 कितना होता है 54, और 54 होता है आपका 5 इज कैरी, 18 2 36, 36 + 5, 36 और +5 करते हैं तो होता है 41, 41। ये आपके नंबर्स आ गए। अब आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चाहिए। हमें यहाँ पे फॉर्मूला हमारा होता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI। ओके, ये आपका हो गया। अब इस फॉर्मूले के लिए आपको इन सारी चीज़ें, उसका नंबर्स जो है ना वो यहाँ पे आपको चाहिए। जब आप नंबर्स को पुट कर पाएंगे तभी इस मीन को फाइंड कर पाएंगे। तो मीन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा FI और XI इन सब का हमें प्लस करना है। तो चलिए हम साइड में इन सारे नंबर्स का प्लस करते हैं। तो प्लस करते हैं तो आपके देखिए कितना हो जाएगा,
नॉर्मली करते हैं 240 और 1200 3500 4200 4140 इन सारे नंबर्स का प्लस करते हैं. 0 4 + 4 is 8 and 2 2 4 4 + 5 9 9 और 2 11 11 और 1 12 12 12 is 2 here and plus 1 3 और 1 4 1 5 5 और 8 होता है 13. सो आपका कितना आ गया ये नंबर आपका आ जाएगा 13,280. अब इसके बाद सिग्मा एफ आई का आपको प्लस करना है. सिग्मा एफ आई मतलब ये सारे नंबर्स दे रखे हैं, ये आपके कितने हैं टोटल, इनका प्लस करना है. तो इनका प्लस करते हैं हम. तो इनका प्लस करने के लिए क्या करना है आपको, देखो 12 + 20 कितना हो जाएगा 32 32 + 35 67 67 + 30 97 97 + 23 97 + 23 7 3 10 9 और 2 11 और 1 12 120. ये 120 आ गया. तो आपके दोनों नंबर्स आ गए. तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को यहाँ पुट करना है, फाइंड करना है. तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा कितना निकल के आया है, फाइनली ये नंबर हमारा निकल के आया है 13,280 अपॉन ये हमारा कितना निकल के आया 120. नाउ 0 से 0 आप नंबर कैंसिल कर देंगे. अब 12 का इसमें डिवाइड करिए. पहले इजीली डिवाइड करते हैं. 3 की डिविजिबिलिटी 2 से करते हैं. 2 6 या 12 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा अगेन 2 6 जा और 2 4 जा. 6 से नहीं होगा, 2 से करेंगे 2 3 जा. 2 से इसको करते हैं 2 3 जा 3 जा 2 जा. अब 3 से इसको करते हैं 3 1 जा 3 3 1 जा 3 2 में नहीं आएगा 0 पॉइंट. अब फिर से आपका 0 लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 3 6 या 18. ठीक है 3 6 या 18 और फिर 2 बचेगा, फिर से 3 6 या 18 यानी कि 6 7. इस तरीके से ये आपका आंसर आएगा. तो इसका मीन आपका कितना आ जाएगा 110.67 रन्स. ये आपका आंसर आ जाएगा. ओके क्लियर हो गया क्वेश्चन सबका. ओके